नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश बाजपेयी बीएन के एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। कहते हैं कि मून से अगले भाव में, नेक्स्ट भाव में, सेकंड भाव में, मतलब पहला भाव ये और सेकंड भाव ये, तो मून से अगले भाव में अगर कोई प्लेनेट बैठा है, कोई से मतलब है कि हमारा सूर्य ना हो, हमारा सन ना हो, हमारा राहु ना हो और हमारा केतु ना हो। ये तीन प्लेनेट नहीं होने चाहिए। ठीक, हमने गुरु बताया, हमने मरकरी बताया, बुध और मंगल। अब एक अगला ले लेते हैं वीनस। ये वीनस है शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र है हमारी विलासिता, हमारी लग्जूरियस लाइफ, हमारा धन, हमारी लक्ष्मी। पुरुष के लिए उसका जो है उसकी पत्नी, और स्त्री के लिए उसका इंटीरियर, जितना भी डेकोरेशन है हमारे घर के अंदर, कैसी चीजों का हम यूज करते हैं। आपकी कार, आपके घर में जो गाड़ी है वो कैसी है। तो अगर ये वीनस 12 से 18 डिग्री पर है, 12 से 18 डिग्री पर अगर ये वीनस है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, हम बार बार कहते हैं 12 से 18, इसका मतलब ये ना समझना जिसकी 12 से 18 हो वही इन चीजों को प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा कमी आती जाएगी। मान लीजिए किसी की यहाँ पे जो है 11 डिग्री है, तो क्या उसे लाभ नहीं मिलेगा? मिलेगा, थोड़ा सा कम। अगर यहाँ मान लीजिए 18 के बजाय 20 डिग्री है, तो क्या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कम। मेन 12 से 18 की रेंज में है तो वो बहुत ही पावरफुल प्लेनेट माना जाएगा। तो ये जो वीनस है अगर इस डिग्री पर है तो आप मान के चलिए आपके लिए बहुत सकारात्मक है। दूसरी चीज, चंद्रमा से आगे वीनस। वीनस हमारी जितनी लग्जूरियस चीजें हैं वो सब कुछ हमारा वीनस है। बिना लक्ष्मी के कुछ होता नहीं है। आपका पहनावा, आपका जो है चेहरा, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, जिनका ये वीनस अच्छा होगा उनके नेत्र बड़े प्यारे होंगे, उनके नेत्र बड़े अच्छे होंगे, उनकी आंखें जो है बड़ी मोहिनी होंगी, लोगों को सम्मोहित कर लेंगी। अगर यहां पर वीनस अच्छा है तो ऐसे लोग जब बोलेंगे तो उनकी वाणी में जैसे लगेगा कि शहद टपक रहा है, बहुत मीठा बोलेंगे। मरकरी वाले भी मीठा बोलते हैं, लेकिन जो ये वीनस है ये ज्यादा, चूंकि ये वाणी का घर है, लेकिन तब जब ये अच्छा होगा, इस पर कोई पाप प्रभाव नहीं होगा। अगर पूरी तरह पुण्य प्रभाव में है तो ये बहुत अच्छा वीनस कहलाएगा। इसी शुक्र से ही हमारी जो है, हमें संतान को भी देखा जाता है। हमारी संतान, हमारा वैभव, हमारा पैसा, हमारा धन, हमारी गाड़ी, हमारा घर, हमारी विलासिता की चीजें, महंगे महंगे आइटम्स, ये सब यहीं से दिखते हैं। और ये मिलेगा कैसे? जब वाणी में हमारे शुक्र की तरह विशेषताएं होंगी, लोग हमारी वाणी से प्रभावित होंगे, हम अच्छा बोलेंगे। अपने कुटुंब, खानदान में, परिवार में हम स्त्रियों की का सम्मान करेंगे, महिलाओं का सम्मान बाहर भी, समाज में भी हम करेंगे। जब बाहर स्त्रियों का सम्मान करेंगे तो शुक्र हमारा बहुत अच्छा फल हमें देगा। अब चंद्रमा से आगे शुक्र है। हमारे मन, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे चिंतन, हमारी सोच से आगे हमारा क्या है? हमारी लग्जूरियस चीजें, हमारी हमारी जितनी भी चीजें शुक्र से जुड़ी हैं वो हैं हमसे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम अपने मन को बड़ा कंट्रोल्ड रखें। हमने देखा कि सामने बहुत महंगी चीज है, मर्सिडीज कार है, हम उस कार को देख करके अपनी प्रॉपर्टी बेच के हम खरीद लें। तो ये इसकी गलती नहीं है, गलती इसकी है। हमारे सुनफा योग की गलती नहीं है। हमें ये सोचना है 10 बार कि ये मर्सिडीज कार हम खरीदें कि ना खरीदें। अगर हमारा ये मन जो कहता है, मन बड़ा विचित्र होता है, मन तो कहता है ये ले लो, वो ले लो, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि बैंक बैलेंस है ये। अगर ऐसा ना हो कि हमारे मन की वजह से ये बैंक बैलेंस खाली हो जाए, हम समस्या में पड़ जाएं, हमारे पास पैसा ना हो, तो मन को हमें कंट्रोल करना है। ये बात भी हमें यहां बैठा घर सिखाएगा, हमें शिक्षा देगा। तो हम यहां से एक रिश्ता ऐसा कायम करेंगे 2 सेकंड हाउस से कि मन को अपने मजबूत रखेंगे और मजबूती के साथ हम अपने पैसे को यूज करेंगे, अपने संबंधों को यूज करेंगे। दूसरी एक बात और भी है, शुक्र जो है हमें फेम भी देता है और हमें बदनामी भी देता है। तो यहां बैठ करके अगर शुक्र पीड़ित हो गया या डिग्री से कम हो गया या पाप प्रभाव में हो गया तो ऐसे लोग पीना भी शुरू कर देंगे, खान पान भी उनका गलत हो जाएगा, उनका आचरण भी गलत हो जाएगा। वो अपने परिवार का, अपने कुटुंब का नाम भी जो है डुबोने की कगार पे पहुंचा देंगे, अपने इस संचित धन को बर्बाद कर देंगे, संचित सत्कर्मों का नाश कर देंगे। ये आप अपनी वीडियो को रोक करके देख लें, मिलान कर लें और अपने ऊपर देखें कि मेरी बातें कितनी सही हैं।
ध्यान रखना, अगर ये शुक्र यहां पर पीड़ित हो गया, पाप पीड़ित हो गया, डिग्री वाइज कमजोर हो गया, लग्न कमजोर हो गई, तो निश्चित जान लेना कि यहां बैठ करके ये शुक्र आपके परिवार के जो सत्कर्म हैं, जो आपने परिवार से संस्कार पाए, उनको बर्बाद करने से भी नहीं छोड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना है। इस वीडियो का मतलब हमारा यही है कि अच्छी चीजों को बढ़ाइए, खराब चीजों को रोकिए। तो इस तरीके से ये वीनस आपका आपके सुनफा योग के द्वारा आपको जितनी चीजें ये लिखी हैं, ये सब कुछ आपको देने वाला होगा, आपको बहुत धनवान बना देगा। लेकिन तब जब आप सत्कर्म पे चलने वाले होंगे, वाणी सही होगी, स्त्रियों की इज्जत करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, बहन बेटी का सम्मान करेंगे, तो ये सब कुछ और सोच करके पैसा खर्च करेंगे, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। अब वीनस के बाद एक प्लेनेट और बचता है आपका सैटर्न। देखिए, मैंने जुपिटर बता दिया, हमने मरकरी बता दिया, हमने मार्स बता दिया, हमने आपका वीनस बता दिया, 4 हो गए, 5वां ये है सैटर्न। ये 5 प्लेनेट आपके ये सैटर्न जो है, ठीक। और मून यहां बैठे ही है, और सूर्य मैंने पहले ही लिख रखा है, सूर्य राहु केतु छोड़ करके, तो सारे प्लेनेट हो गए। अब सैटर्न यहां अगर बैठ जाए शनि, अब पहली वही बात कि शनि अगर 12 से 18 डिग्री है, पहली शर्त। दूसरा, शनि जो है वो पाप प्रभाव में नहीं है, राहु केतु से कहीं दृष्ट नहीं है, उससे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक, और पावरफुल है। तो यही शनि आपको सब कुछ कराएगा, सब कुछ दे देगा, सब कुछ करेगा, आपको मेच्योर बना देगा, प्री मेच्योर, मतलब समय से पहले आपको बड़ा बना देगा, बुजुर्ग बना देगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कम उम्र में बड़े अनुभवी हो जाते हैं, वो वही लोग हैं जिनका शनि यहां बैठा है। क्यों? क्योंकि शनि इतना रगड़ता है उनको, इतना हार्ड वर्कर बना देता है कि फिर जीवन में उनके सामने कोई भी कठिनाई, बड़ी से बड़ी चुनौती को हंसते हुए पार कर जाते हैं। तो यहां शनि पहली शर्त 12 से 18 डिग्री के आसपास हो, दूसरी शर्त पाप प्रभाव में ना हो। तो वो शनि जो है आपको कठिन परिश्रम के द्वारा, आसानी से नहीं, शनि कोई चीज आसानी से नहीं देते, कठिन परिश्रम के द्वारा, हार्ड वर्क के द्वारा आपको जो है शनि, ये देखो लिखा है कठोर परिश्रम, ठीक, कठोर परिश्रम के द्वारा और धर्म कर्म करने के द्वारा आपको जो है सर्वगुण संपन्न और विभिन्न प्रकार के वैभव से युक्त कर देंगे शनि। देखो, एक बात ध्यान रखना कि शनि की और जो तमाम निगेटिविटी है, हम उन पर चर्चा नहीं करते। वो पीड़ाएं उनको जो देनी है वो सामान्य है, वो देंगे, वो आपके कर्मों के फल को देने से नहीं चूकेंगे। बात सिर्फ सुनफा योग की हो रही है, जो ये आए दिन सुनने को मिलता है कि सब कुछ अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, लेकिन उन अच्छे के साथ किंतु परंतु करके मैं बता रहा हूं कि क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। तो शनि अगर यहां है तो शनि किसके हैं? प्रदाता, कर्म फल प्रदाता। क्या अगर आप यहां अपनी वाणी से गंदा बोलते हैं तो आपके कर्म कैसे हैं? अगर गंदा बोलेंगे तो पलट के आपको सामने वाला मारेगा नहीं, आपका मान सम्मान करेगा क्या? आप गंदा बोलेंगे तो पलट के गंदा सुनने को मिलेगा, तो कर्मों का फल मिला ना। तो शनि ने कहां दिया? आपने खुद दिया। दूसरी चीज सुनिए, अगर शनि यहां पर जो है आप बैठ करके अपने परिवार में आप बड़ों का आप अपमान करते हैं, अपने से बड़ों का अपमान करते हैं, और बड़े कौन है? शनि। तो जब आप बड़ों का अपमान करेंगे तो यहां आपको भी परिवार में निरादर मिलेगा। आपके जो मिले हुए संस्कार हैं उनको आप संचित नहीं कर रहे हैं, उन्हें आप बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, तो शनि आपको भी बर्बाद कर देंगे। ये कुटुंब का भाव है, धन का भाव, संचित कर्मों का भाव है, संचित धन का भाव है, वाणी का भाव है। तो शनि कहते हैं अगर यहीं पर अगर शनि पाप पीड़ित हो गए तो यही आपको जो है विभिन्न प्रकार की ड्रिंक का लती बना देंगे, आप अल्कोहल पीने लगेंगे। अगर राहु से इनका बन गया इंपैक्ट तो ये आपको जो है धुएं वाले नशे की तरफ ले जाएंगे, ड्राई जो है नशे की तरफ ले जाएंगे, ठीक। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, मैंने बताया ना 31 टाइप्स का सुनफा योग होता है। तो यहां रह के हमें क्या करना है? सबसे ज्यादा चरित्र पर ध्यान देना है। अगर चरित्र हमारा उत्तम है, चूंकि चंद्रमा से आगे शनि, हमारे सोच, हमारे चिंतन, हमारे मन, हमारे इमोशंस से आगे हमारे कर्म, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो हम अगर मन में अगर गंदा सोचेंगे तो शनि हमें चौपट कर देंगे, हम अगर अच्छा सोचेंगे शनि हमको अच्छा ले जाएंगे। कोई हमसे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, बुराई करता है, करने दीजिए। अगर आप अपनी धुन में आगे चलते जाएंगे तो शनि उसे दंडित करेंगे, आपको नहीं, और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो यह प्रेरणा यहां पे शनि देते हैं। लेकिन अगर शनि यहां पे पाप पीड़ित हो गए तो जो बातें मैंने बोली हैं
उनमें उतना ही निगेटिविटी की तरफ आप जाएंगे। यही शनि अपनी यहां पे देखो एक दृष्टि डाल के, 7वीं दृष्टि, और आपकी जो ससुराल संबंध है वहां से आपकी दिक्कतें क्रिएट कर देंगे, वहां समस्याएं क्रिएट कर देंगे। ठीक, यहां देखिए तीसरी दृष्टि डाल के आपके सुखों में कमी लाना शुरू कर देंगे, आपके भूमि भवन वाहन में आकर के कमी लाना शुरू कर देंगे। खराब होंगे तब, लेकिन अगर अच्छे होंगे तो बढ़ोतरी करेंगे। ठीक, देंगे देर में, देंगे मेहनत के बाद, देंगे परिश्रम के बाद, लेकिन आपके कर्मों के हिसाब से 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि यहां डालेंगे। अर्थात आय में जो लिक्विड इनकम है पर डे वाली, डेली वाली, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम करनी पड़ेगी। जब दिन भर मेहनत करोगे तब आप अपनी मेहनत का 1/10, 1/10 आप कमा के लाओगे। अगर आपकी कुंडली में है, अभी अभी पॉज करिए, रोकिए और देखिए कि शनि आपकी कुंडली में क्या यहां है, और फिर हमें कमेंट करके लिखिएगा। आपने इससे पहले ऐसा वीडियो शायद ही देखा हो। तो ये मैंने शनि के बारे में बताया। अब ये चीज मैंने सुनफा योग को आपको केवल इतने ग्रहों को लेकर चला हूं, शनि, जुपिटर, मरकरी, मार्स, वीनस और सैटर्न। अब अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, आपको लगा है कि हाँ कुछ नया आपको मिला है सीखने को, तो आप हमें बताइएगा। तो फिर इनके जो है, अभी इसमें बहुत, मैंने तो सिर्फ 5-6 प्रकार के बताए हैं। अभी मान लीजिए यहां शनि के साथ इन सब ग्रहों को रख के देखेंगे कि शनि के साथ जुपिटर हो तो क्या होगा, शनि के साथ मरकरी हो, शनि के साथ मंगल हो, शनि के साथ वीनस हो तो क्या होगा। फिर जुपिटर के साथ ये सारे प्लैनेट, फिर मरकरी के साथ सारे प्लैनेट, फिर मंगल के साथ सारे प्लैनेट, बहुत सारे 31 टाइप्स के योग बनेंगे। अगर आप कहेंगे तो ही मैं मेहनत करूंगा, अन्यथा की स्थिति में कोई मतलब नहीं है। आप लोग तो एक झटके में बस ऐसे करते हैं, देख लेते हैं, 2 मिनट भी नहीं देख पाते। हम लोग मेहनत करते हैं, और सच्चाई ये है कि मेहनत ये मैं इसलिए करता हूं कि आप कुछ सीखें, आप कुछ जाने। अपनी कुंडली खोलिए, उस पर रखिए और देखिए, और फिर दूसरे को कुछ नहीं कह पाएंगे। आप स्वयं देखिए कि आप जो मैं कुंडली में बता रहा हूं वो आप कितना कर रहे हैं। और फिर एक बात मैं रिपीट कर दूं, हर वीडियो में कहता हूं, मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, और ना ही ज्योतिषी किसी के भाग्य को बदलने का हिम्मत रखता है। जो कहते हैं वो कहते हैं, मैं इतना नहीं जानता, लेकिन भाग्य को बदलने की क्षमता आपके अंदर है। आप अपने कर्मों को बदल दीजिए, आपके भाग्य बदल जाएंगे। और कर्मों को बदलने के लिए ही हम मार्गदर्शन करते हैं, हम सिर्फ बताते हैं कि आप इधर जाइए, उधर जाएं ना जाएं ये आपकी मर्जी है। आप जाएंगे अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, आप नहीं जाएंगे वहीं खड़े रहेंगे। आप कितने भी वीडियो देख लीजिए और कितनी भी ज्योतिष देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप वीडियो देखिए लेकिन उनको अपने कर्मों में उतारिए, तो आप पाएंगे कि जो मेरी बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, और BNK एस्ट्रो चैनल को आप शेयर करें। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो खुद करें और परिवार वालों को कराएं। धन्यवाद।